जैसा आपने सुना, आपके सामने इस समय 2 मीटर हैं। एक एनालॉग है और एक डिजिटल है, स्पेल मीटर है। जो ये देख सकते हैं, दिस फ्रॉम रेडियो शैक, you know, another is from the my phone. I have this you know Apple Store, from Apple Store I have loaded this as fill meter, तो ये वहाँ से है। सो दोनों का कंपेयर करेंगे आपके सामने। सो बेसिकली हिंदी में रहेगा ज़्यादातर, और हो सकता है कि इसमें इंग्लिश के भी कुछ कुछ हम यूज़ करें सब। सो हो सकता है, लेकिन ये मिला जुला रहेगा। और बेसिक आइडिया है कि आप लोगों को बताने का कि इसके अंदर जो स्पेल मीटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि स्तर मीटर, हिंदी में इसका नाम है ध्वनि स्तर मीटर। ओके, तो हम स्पेल मीटर में बोलेंगे इसको, यू नो। सो इसको नॉर्मली हम लोग को जब अगर हमको सेटअप करना पड़ता है अपना ऑडियो सिस्टम, सिनेमा सेटअप और कोई सिस्टम ऑडिटोरियम में सेटअप करना, तो उस समय हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं कवर अप करूँगा, सम फिगर्स में लेके आऊँगा कि इसमें क्या होना चाहिए। बहुत सारे सेटिंग हैं, जैसे मान लीजिए सेटिंग ए है, सेटिंग सी है, ये फास्ट स्लो है एंड फास्ट है। इधर भी देखेंगे आप, इसमें भी स्लो है, फास्ट है, और ये वेटेज ए एंड सी, एंड ये है इसका मीटर का रेंज है। 70 इसमें भी है और ये भी, यहाँ भी 70 है। तो दोनों को मैंने 70 करके रखा है। क्योंकि 65 जो डीबी होती है, 60 डीबी 65 डीबी, ये नॉर्मली ये जो होती है कन्वर्सेशन का होता है, जो नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, तो उसका जो लेवल होता है अराउंड 65 भी हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं ये फ्लिकर कर रहा है। तो अगर देखेंगे आप, तो इस समय ये अगर देखेंगे तो 70 है, 70 है, और ये माइनस रीडिंग है ये। तो 70 और माइनस माइनस ये देखिए 6 हो जाएगा, तो ये यही हो जाएगा, अराउंड 65 होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसका रेंज अराउंड 65 है। देखिए ये, सॉरी, ये डिजिटल में देखेंगे आपको दिखाई पड़ रहा है, डिजिटल में 65। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन इस कम्स इन 65 इसका रेंज होता है। ओके, सो ये हमारा है बेसिकली। दस वांट टू एक्सप्लेन कि आपके पास अगर ये इस टाइप का एनालॉग अगर आपके पास SPL मीटर नहीं है, सो मे बी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से। मेरे पास एंड्रॉयड में भी कोई मॉडल होना चाहिए, मुझे जानकारी नहीं है, तो उसमें भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी आपका काम चल जाएगा। बेसिक सेटअप आप कर सकते हैं। आपका ऑडियो सिस्टम का ट्यूनिंग जो होता है, स्पेशली प्राइवेट सिनेमा के अंदर जो लेफ़्ट राइट चैनल्स होती हैं, रियर चैनल्स होती हैं, या सब वूफर्स हैं, इससे आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं और उसका कुछ सेटिंग्स उसके अंदर कर सकते हैं, उसका प्रीसेट वॉल्यूम कर सकते हैं। सो तो हमारा कहने का ये स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मली आप देखे होंगे कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आप किसी के रेस्टोरेंट में गए होंगे, कहीं होटल में गए होंगे, या कहीं पब्लिक एरिया में जाएंगे। आजकल तो एयरपोर्ट पे भी होता है कि थोड़ा किसी किसी इलाके में म्यूजिक बजता रहता है, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हैं। मीन्स कि आप नॉर्मल जा रहे हैं, म्यूजिक आपको बज रहा है। फिर प्राइवेट सिनेमा हो सकता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर जो बोलते हैं, जो कि आप स्टेज के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए भी करेंगे। तो ये इसके रिक्वायरमेंट होती है कि साउंड हम सेट करते हैं कि ज़्यादा साउंड ना हो, क्योंकि ये थोड़ा नुकसान कर सकता है, और यू नो वी हैव टू कैलिब्रेट आवर सिस्टम। सो वेटेज ए, हम जो एटेज ए देखेंगे आप, एटेज जो होता है ये नॉर्मली इसमें रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हाउ वी हियर, हम लोग जो सुनाई जैसा पड़ता है उसका ये रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स आपका जो है, ये वेटेज ये रखेंगे आप। इसका मतलब कि ये जो हम लोग हाउ विल हियर, हम लोग को कैसे हम लोग को सुनाई पड़ता है, हमारे जो ईयर्स होते हैं, जो सुनने के जो हैं, उसके हिसाब से कैसा रिस्पॉन्स होता है, लो फ्रिक्वेंसी पे और हाई फ्रिक्वेंसी पे ये होता है। तो नॉर्मली जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, ये 500 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज तक इसका होता है। यानी और मैं ये जो बोल रहा हूँ उसमें से ऑलमोस्ट सभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो थोड़ा उसको भी आप रेफ़र कर लीजिएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उसको भी आप रेफ़र कर लीजिएगा। इस विल हेल्प यू एज ए गाइडलाइंस, आप लोगों के गाइडलाइंस की तरह ही हेल्प करेगा कि इसको सेटअप्स क्या करने का है, ठीक है। केयरफुली आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबको आंसर मिल जाएगा। ये वेटेज ये होता है। बाकी वेटेज सी देंगे आपको, तो ये जो वेटेज सी कर देंगे, तो यहाँ पे वेटेज सी करेंगे इसको हम।
है ना। तो इसका जो रिस्पॉन्स है देखिए, अब देखिए आप देख रहे हैं हाउ इट गोज लाइक ए सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वेटेज सी का होता है। ये पूरा जो है जो क्या बोलते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज जो ऑडियो रेंज है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज तक इसका बैंड है ऑडियो में। उसके अंदर ये उसके अंदर पूरा ये कि रिस्पॉन्स हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये करते हैं नॉर्मली इसको हम लोग कैलिब्रेशन जो होता है ये कैलिब्रेशन में यूज़ करते हैं हम लोग। जब जब हम लोग साउंड सिस्टम न्यू को कैलिब्रेट करते हैं, इंटरनल उसके नॉइस से जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो कितना डीबी हमको करना है। तो ये अभी देखिए एक और बात बताता हूँ आपको, जो मैं ये जो रखा हूँ ये दोनों जो ये जो मेरा जो डिवाइस है रिसीवर है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं तो खड़े होकर मतलब कि जो बता रहा हूँ, और ये भी जो बड़ा नॉर्मली क्या होगा जब हम टेस्ट करेंगे तो ये जो हमारा है ईयर लेवल पे होना चाहिए, जो हमारा सिर के लेवल पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको जो सुनाई पड़ रहा है कानों में सुनाई पड़ता है, तो हमारा जो इसका जो ये माइक्रोफोन का जो ये जो इस साइड का दिख रहा है और इसका देखिए मेरे ख्याल से माइक्रोफोन इधर होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो माइक्रोफोन्स हैं इसका जो लेवल है हमारा हेड के लेवल के बराबर होना चाहिए। एक्चुअल अगर हम बैठे हैं तो उसके हिसाब से हमारे सर के बराबर इसका होना चाहिए। मीन्स आँखों के आसपास इसको रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद सी वेटेज हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो क्या बोलते हैं इसके अंदर आपको लो स्लो एंड फास्ट दो चीज़ होती है। ये जो फास्ट है ये बस सिग्नल के लिए है। अगर आप करते कोई जैसे कि किसी ने कहीं से कोई नॉइज़ हो रहा है, कोई शॉट हो रहा है, कोई मशीन का नॉइज़ है, तो इसको फास्ट रखकर तब इसको फास्ट करने का। कोई आप देखेंगे कोई नहीं सडनली कोई बस्ट नॉइज़ कहीं होता है, किसी मशीन का होता है या एम्पलीफायर में हो रहा है, तब इसको फास्ट में करने का, ठीक है। तो इसको अदरवाइज नॉर्मली यू कीप इट स्लो। हमारे ऑडियो सिस्टम में हम इसको स्लो रखेंगे, ठीक है। और इसको ए रखेंगे। ए मीन्स हाउ वी हियर, हमारे कानों को कैसे सुनाई पड़ता है, हाउ ह्यूमन वी परसीव द साउंड, हम कैसे साउंड को सुनते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ विल पुट सम म्यूजिक देयर। और जो अभी लेट मी प्ले सम म्यूजिक, तो एक मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ। ये देखेंगे आप कि इट वाज कमिंग राउंड इधर के पास आ रहा था, तो जीरो है और ये 70 है, तो 70 जीरो मीन्स इसका लेवल 70 के पास डीबी के पास साउंड है इसका। लेट्स प्ले अगेन। साउंड फ्रिक्वेंसीज आर मोर, लेट मी इंक्रीज। देखा सब फिक्स है। इधर देखिए, ये भी देखिए। ओके लेट मी सी स्लो सा, ठीक। So his sound is fluctuating between 70 to 78, 75 के बीच में आ रहा है देखिए। I reduce the sound. Okay, let's make 70. 70. Not good. So both are almost both are almost same. Okay. So for normal audio you keep the weightage A, keep the slope. This one you 70, and in this one the figure comes with minus and plus. You see this from 0 to minus, and this is plus. So what you do? This is the 70 level meter, and depending upon if it is minus, you add with us this one. 70 minus, suppose this is coming 4. 70 minus 4. So what will come? This will come like a 66. So this is 66. And you can see it's also coming 66. Yeah? So this is digital, so you have a reading here, not a problem. So but just you have to see, digital is fine क्योंकि इसमें रीडिंग करके आ रहा है। और जो हमारा एनालॉग है ये 70 जो हमारा है 70 ये प्लस हो जाएगा। प्लस डिपेंड अपॉन इफ इज जीरो हियर, जीरो के बाद है प्लस डीबी, तो यू हैव टू एड। इफ इट इज देयर इट इज माइनस, सो यू हैव टू रिड्यूस दैट वन फ्रॉम द 70। सो इवन इट इज 65 60 तक भी बांध सकते हैं इसको। देखो जस्ट टाइम स्पीक, हेलो 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 हेलो।
Yeah, now we have violin running here, so I think it's very strong. So start. Yeah, it's very strong. I just put it. So yeah, this level is around 80 dB. Yeah, this is the violin plate, you know, and you can see this is around 80 dB. Yeah. Okay, this normal music playing. So let me reduce this one. So this is around 75 dB, you know, signal, the music. Okay, now what we do, we'll give some brief idea about the, you know, what level we should set. For example, the background music, you know, for the like hotel lobbies, some of the restaurant maybe more to a restaurant toilet area. So the background music, you know, it should be slightly higher than ambient noise level, at least by 3 or 5 dB. Suppose the ambient noise, suppose here ambient noise, see, let's see what is the news ambient noise here. Let's see the ambient noise here in this area, where in my room. Yeah, it's around 45. Yeah, actually, it's a very silent room, but so let's see. I play music, background music. It must be like a. So if I go here to play the music, this is around 65. So technically, you should play the background music above 5 dB, you know, above the ambient noise, whatever ambient noise in the lobby area somewhere. So that background music can be played. उसको play करना है तो सिर्फ 3 or 5 dB रखने का, ज़्यादा नहीं. So that when the people are going, when the people are लोग जा रहे हैं लॉबी में हैं बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. Okay, so now let's take some, you know, roughly some standard. लेंगे जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ डीजे का होता है अपने देश में, इंडिया में हम बात करेंगे तो डीजे का है, यू नो, नॉर्मली वो बहुत हाई साउंड से लेते हैं, और बेसिकली उन लोगों को मना भी होता है कि दैट्स व्हाई दे पीपल फाइट, यू नो, व्हाई दे आर प्लेइंग सो मच लाउड नॉइज. तो उसको भी हमको ख्याल करना है, तो हम लोग दूसरे को परेशान ना हो. म्यूजिक शुड बी, यू नो, फॉर द प्लीजेंट, फॉर द कंफर्टेबल, नॉट टू हार्म, नॉट टू, यू नो, किसी को परेशानी ना हो. सो मैं मेरे हिसाब से मेरे जो पर्पस जो फिगर्स हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, इट मे वेरी विथ फ्यू पॉइंट्स, लेकिन हम लोग को देखना है. जो रिकमेंडेड है वो 75 dB होना चाहिए नॉइस. अगर आप वहाँ खड़े, डीजे बज रहा है और आसपास आप खड़े हैं, तो यू नो ये शुड बी डे टाइम में 75 dB होना चाहिए, और नाइट टाइम में ड्यूरिंग इवनिंग इट शुड बी 70 dB. लेट्स प्ले 70 dB एंड साउंड, यू नो, लेट्स सी that how the DJ should be there, you know. And this 75 dB is also for the cinema. सिनेमा में जब हम ऑडियो कैलिब्रेट करेंगे तो उस समय हम जो चैनल जो बैलेंस करते हैं, लेफ्ट राइट चैनल जो बैलेंस करते हैं, सेंटर चैनल, सराउंड रियर, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अराउंड 75 dB और 70 dB हम लेके चलते हैं कैलिब्रेशन के लिए. ओके, सो लेट मी प्ले द 75 dB सिग्नल. How it looks, because I am playing from my laptop. So
this is 75 around. This is 75. You know, so this is the daytime. It should be 75. Now in the evening time, it's 70. So that's make difference, you know. And during daytime, it should be there. So this is for the DJ. Okay. Okay. Now, so हमारा कंसर्न क्या है? हाउ जो साउंड है उसको हम लोग ज़्यादा करने का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है सेफ्टी ऑफ द पीपल, है ना. अगर हम लोग ज़्यादा साउंड करके बजाएंगे तो मान लीजिए कोई आवश्यकता है, कोई किसी को हेल्प चाहिए या कोई फायर एंड सेफ्टी है तो वो पता नहीं चलेगा और वो साउंड में लॉस्ट हो जाएगा. आपका एक्स्ट्रा अगर म्यूजिक लेवल है, कहीं डीजे बज रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, कंसर्ट चल रहा है, इफ इज़ वेरी हाई पिच, तो आसपास के जो डिस्टेंस एरियाओं को सेफ्टी कंसर्न है. दूसरा है स्टूडेंट हैं, वो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई है उनको डिस्टर्ब करता है, उनका फोकस जाता है. और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं. स्पेशली आप देखेंगे एयरपोर्ट में जो नाइट शिफ्ट होती है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल लोग हैं, ये लोग भी नाइट शिफ्ट करते हैं, अपना आते रहते हैं. या सिक पीपल हैं, सिक पीपल भी, जो एज पीपल हैं उनको भी रिलैक्स चाहिए. तो आवाज़ पे ध्यान दें आप लोग. डीजे का साउंड और म्यूजिक साउंड, अपना साउंड सिस्टम का साउंड आप ऐसा करें कि जहाँ ज़रूरत है वहीं रहे. आउट शुड नॉट गो आउटसाइड. जो साउंड है, अगर साउंड ये स्पीकर से निकलता है, इट गो ऑल द डायरेक्शन, गो टू अप, गो टू डाउन, गो टू लेफ्ट एंड राइट. मीन्स इट गो लाइक ए स्फीयर, यू नो. सो इट गो इन ऑल डायरेक्शन एंड यू कैन नॉट कंट्रोल. उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इट विल गो एंड डिस्टर्ब द पीपल. तो कोशिश करें कि साउंड का जो स्पीकर है उसको डायरेक्शन नीचे कर लें, या कोशिश करें कि ओनली इट कम टू द ऑडियंस एंड वेरी स्पिल आउटसाइड द ऑडियंस शुड बी वेरी लेस. तो ये है. तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि सेफ्टी ऑफ द पीपल. स्टूडेंट जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब होगा, ज़्यादा पिच में साउंड होगा. जो सिक लोग हैं, इसलिए हाई लेवल पे नहीं बजाना चाहिए, है ना. नॉर्मली ये साउंड जो है, जो एम्बियन नॉइड से आप 10 dB तक, 10 dB ए पे आप लेंगे तो इट इज़ एक्सेप्टेड, है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके. और 75, लेकिन ये कम होना चाहिए. स्पेशली 10 PM से लेकर के और 6 AM तक कोई साउंड नहीं होना चाहिए. यू शुड अवॉइड कि आपके घर से जो म्यूजिक सिस्टम है उसका साउंड है आफ्टर 10 PM to 6 AM should not go outside, है ना. एंड it should be limited. रेजिडेंशियल एरिया में है, व्हीकल का भी जो इवन व्हीकल हॉर्न वो भी नहीं होना चाहिए. अगर कोई इमरजेंसी है तभी होना चाहिए. अदरवाइज हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाएं, किसी कॉलोनी में जाएं, तो हम लोग गाड़ी का हॉर्न या मोटरसाइकिल का हॉर्न भी हम लोग 10 बजे के बाद और मॉर्निंग 6 बजे तक न बजाएं, क्योंकि लोग रेस्ट लेते हैं. उसमें कई जैसे बताया, सम पीपल आर नाइट ड्यूटी हैं, some people are like you know एजुकेट पढ़ रहे हैं, सम पीपल आर सिक. बहुत सारे ओल्ड आदमी हैं जिनको नींद बड़ी मुश्किल से आती है, नींद आएगी तब तक किसी ने हॉर्न बजा दिया. सो दैट वी हैव टू टेक. हम लोग को उनका भी ख्याल करना चाहिए. ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया है, ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ. सो आप लोग उसको 1 by 1 उसको पढ़ सकते हैं. इट इज़ इन इंग्लिश, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय.